नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास भी कोई मुद्दा हो तो हमें ज़रूर बताइए। आपके मुद्दों पर जो है हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे और आपको जो है न्याय जरूर दिलाएंगे। आज का हमारा वीडियो है अमित शाह के ऊपर। जी हाँ, केंद्र के गृह मंत्री जो है इस समय पूरे देश के दौरे पर अलग अलग जगह किसी न किसी बहाने जा रहे हैं और उनका मेन फोकस जो है लोकसभा सीट है। लेकिन लोकसभा सीट के लिए जो है वहाँ पर जो विधायक हैं उनको जो है काफ़ी उनके प्रति निगेटिव सोच बना के रखे हुए हैं कि अगर लोकसभा के रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विधायकों को होगी। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे स्वर्गीय थते जी से। राजनीतिक विश्लेषक हैं बहुत बड़े, और इनसे हम जानेंगे कि अमित शाह जी का ये जो बयान है कितना सही है कितना गलत है। गलत 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 मतलब गलत ही तरह से गलत है। यस, अन्याय है जी सर। पहली बात, बीजेपी का आमदार बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत मतलब एक जनरल विधान कर रहा हूं मैं, अच्छा काम कर रहा है। लोग उसके ऊपर निहायत फिदा है, खुश हैं। मगर ऊपर लोकसभा का जो कैंडिडेट है वो क्या उसको पूछ के चुनाव करेंगे? उसका बिल्कुल नहीं। उसका ये जो करेंगे उम्मीदवारी देंगे उसको, वो आमदारों को पूछेंगे। अभी 6 आमदार रहते हैं, 6 आमदार पे एक लोकसभा होता है। एक लोकसभा होता है भाई। 6 को सामने बिठाया, अमित शाह ने बिठाया, फडणवीस ने बिठाया, किसी ने भी बिठाया और उनको पूछा देखो आप 6 लोग हैं, आपके ऊपर हम जिम्मेदारी दे कि इसको चुन के लाना है लोकसभा के लिए, तो आप अपनी रिकमेंडेशन दे दो और फिर मेजॉरिटी रिकमेंडेशन दे दो और फर्ज सिर्फ एक मत करो किसी एक नाम पे, फिर उसको हम टिकट देंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको अधिकार है ये बोलने का कि आपने चुना हुआ उम्मीदवार है, 6 लोगों ने मिलकर 6 लोगों तो आपको नहीं आपको जिम्मेदारी है अभी सामने अगर नहीं बोल पा रहा 6 लोग का वोटिंग कर लो कि 6 लोग क्या जो कैंडिडेट दे रहा हूँ उसको नहीं ओपनली करना चाहिए सर। कमिट होना चाहिए, कमिट होना चाहिए, ओपनली कमिट होना चाहिए कि भाई हम करेंगे, ये आदमी का करेंगे। अभी ऐसा होगा कि बीजेपी के आमदार होंगे, 6 होंगे, 4 होंगे, जैसे भी रहेंगे, और आप अजीत दादा का कैंडिडेट उनके ऊपर थोप देंगे, आप शिंदे गुट का कैंडिडेट उनके ऊपर थोप देंगे और बोलेंगे जिताओ, 45 सीटें लाना है, इसको जिताओ। अभी बीजेपी के जो चाहने वाले, मानने वाले, उनके प्रति समर्पित मतदार हैं, वो बोलेंगे हम बीजेपी के मतदार हैं, हम अजीत दादा के नहीं है, हम शिंदे साहब के नहीं है, हम तुम्हारा होता तो वोट देते हो, हम तो जाएंगे भी नहीं वोट करने को। हाँ, हमारी इच्छा नहीं है, या तो नोटा करके आ जाएंगे। आजकल तो नोटा सबसे ज्यादा वोट खींच रहा है। सर अभी पिछली बार देखो, ये राजन विचारे खड़ा हो गया इधर लोकसभा के लिए। सर मैं तो नहीं जाने वाला था कि राजन विचारे को मैं वोट दूंगा, भले बीजेपी का उसको समर्थन था, मोदी के नाम पे ही आया है वो। तो मेरी मिसेस ने मुझे बोला कि देखो आप राजन विचारे खड़ा ऐसा मत सोचो, मोदी खड़े ऐसा सोचो और जाओ तुम। मैं आखिरी 10 मिनट में जाके वोट डाल के आया मोदी के लिए, मैं तो नहीं जाने वाला था, मेरी इच्छा नहीं थी उसको वोट देने की। सर अभी यहाँ पे है समझो संजय केरकर है, एकनाथ शिंदे जी भी है, वो लोकसभा में समझो राजन विचारे का पराभव हो गया जी हाँ उस समय। तो आप इन सबको बोलेंगे अभी तुम्हारा टिकट कट गया, तुम्हारे इसमें उसको मेजोरिटी वोट नहीं मिला, क्यों? वो उसकी लायकी नहीं है करके नहीं मिला ना उसको, वो जीत के आया मोदी के नाम से। अभी ऐसा होगा ऐसा नहीं है, हर एक की परीक्षा करेंगे पब्लिक। सर वो जवान पिक्चर आया ना शाहरुख खान का, उसका लास्ट जो 20 मिनट्स है ना वो पूरा मोदी जी के खिलाफ है। ओ आपने देखा नहीं है पिक्चर? मैं पिक्चर देखता ही नहीं सर। आप जाके देखिए सर, वो जवान पिक्चर जो है उसका लास्ट 20 मिनट्स वो पूरा का पूरा एक भाषण है। और वो कन्हैया कुमार का भाषण है ऐसा बोलता है मोदी के खिलाफ। वो नाम लिया नहीं है, पार्टी का नाम लिया नहीं, मगर उसका इशारा मोदी और भाजपा की तरफ। क्या बोला है उसने? उसने बोला है कि हुकुमशाही वृत्ति, ये वो जो सब मोदी के जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो दुर्गुण है, उनका इंडिकेशन करके भाई इनको वोट मत दो, ऐसा किया है। और उंगली दिखा के बोला है कि भाई तुम्हारा एक वोट क्या कर सकता है, देश में क्रांति ला सकता है, ऐसा। इससे वो पूरा कन्हैया कुमार की भूमिका में है लास्ट में, बाकी पिक्चर अलग है, मगर वो लास्ट 20 मिनट्स वो है। और इसीलिए तो सर जितेंद्र आव्हाड ने जवान के खेल मतलब शोज मुफ्त में रखे ना। हाँ, अरे वाह, क्यों? क्योंकि जितेंद्र को जो कहना है मोदी के खिलाफ वो शाहरुख कह रहा है।
जैसे कश्मीर फाइल्स बीजेपी वालों ने दिखाई। और अवार्ड ने वो एक समय जो है उसको कौन सा पिक्चर आई थी केरला वाली, हाँ, केरला केरला स्टोरी, स्टोरी। द केरला फाइल, क्या हाँ, स्टोरी, केरला स्टोरी। उसके ऊपर बोले कि उसको तो फांसी लगाना चाहिए जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हाँ नहीं वही मगर यहाँ पे उसने दिखाई वो जवान, क्योंकि वो खिलाफ है। तो सर कैसे है ना, एक तो आप कोई भी थोपेंगे ऊपर से, और कभी कभी क्या होता है ऊपर का आदमी जो रहता है, खासदार की के आप चुनते हैं, उसकी लायकी नहीं होती है। खासदार क्या, नगर सेवक बनने की लायकी नहीं होती सर है। मैं आपको बता दूं, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, 2014 का चुनाव, 2019 चुनाव आपने करीब से देखा होगा, क्या लगता है कि जितने भी सांसद बने हुए हैं 50% सांसद तो मोदी लहर में आए हुए हैं, नहीं लगता आपको? सर जितने सिर्फ भी मोदी आए हैं उसमें मोदी खुद छोड़ के सब मोदी लहर पे ही है। हरिवंश सिंह हर पार्टी से चुनाव लड़े हैं और कभी जीत के नहीं आए, ना विधानसभा, लोकसभा भी ट्राई किए, विधानसभा भी ट्राई किए, नहीं जीत उस के समय आए। और उस समय 2014 में वो सांसद बन गए, हाँ ना। मछली शहर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वो सर, हरवंश सिंह अपना का- दल से उन्होंने अलायंस किया था। हरवंश सिंह का पहला चुनाव जो हुआ राम कापसे के खिलाफ, वो हार गए 1700 वोटों से। हाँ, हाँ। पहली बार खड़े हुए थे। अच्छा। उनका पूरा कैंपेन मेरे पास था, तो मैंने और हमेशा कैंपेन इस ज्यादा- तरह से किया। ज्यादा करके वो कांग्रेस पार्टी से खड़े रहते थे। हाँ नहीं, कांग्रेस ही खड़े थे। और सर ऐसा कैंपेन मैंने जबरदस्त किया बेलापुर विधानसभा से भी खड़े थे गणेश नाइक के खिलाफ, हाँ हाँ और उनको टिकट नहीं मिला तो अपक्ष खड़ा हो गए। हाँ नहीं, वो बाद में आमदार बने, खासा अभी बेटा उनका आमदार है। ओह, ओ परसों मिले थे एक फंक्शन में, मुझे बोले मेरा बेटा भी आमदार है वहाँ पे वगैरह तो यही बात है कि मोदी लहर से सब जीत जाते हैं, लेकिन हाँ। काम बाद में ना तो मीडिया में आते हैं, ना तो नहीं अभी क्या है ना, इसमें आते हैं। मोदी लहर के बावजूद लोग अनेक चीजें भी सोचते हैं ना, तो वो सोचेंगे तो बेचारे आमदारों को आप दोष क्यों देंगे। वही ना। और उसके प्रति नफरत अगर है किसी के मन में मोदी के प्रति, या वो जो उम्मीदवार रहेगा उसके प्रति, तो वो रिफ्लेक्ट होने वाली है। जी। तो उसके लिए इनको ये जिस चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार के इनका रोल नहीं है, इसके लिए इनको दोष देना या उनके ऊपर थोपना और उनका टिकट काटना, ये ठीक ही नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये अन्याय है और ये अन्याय कर सकते हैं। एक चीज़ सर इसमें मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरह से अमित शाह बोल रहे हैं विधानसभा और लोकसभा को ये करके, तो सर बहुत कम लोगों का, जो आम आदमी है उसको ये लगता नहीं कि ये काम किसका है, ये विधायक का है कि सांसद का है, तो वो जज नहीं कर पाता। अभी समझ लो विधायक ने काम खराब किया है तो बोलेगा कि वो सांसद का दोष है, सांसद जो है उसका दोष है। सांसद का काम खराब है तो होते हैं ये विधायक है यहाँ का ना, ये कुछ काम नहीं करता है, ये हो गया वो हो गया। अब उसको यही नहीं मालूम कि ये काम किसका है। सर तो ये भी बातें होती है। सच्चाई बताता हूँ, उनको आमदार खासदार नगर सेवक लगते हैं। एकदम। मैंने संजीव नाइक अपना दोस्त है जी। गणेश का बेटा है, तो कई बार देखा है कि लोग गटर मीटर का काम लेके आते हैं, आते हैं ना, आते हैं, अभी भी आते हैं। हाँ, बताओ वो क्या करेगा। वो हाँ, क्या- वो वो ये उसका है नहीं है। कि वो वो कि बोल केंद्र सकता है। से 100 करोड़ का प्रकल्प ला सकता है, हाँ। मगर 100 रुपए का वो गटर नहीं साफ कर सकता है। तो वो भी है, मगर मेरे को लग रहा है कि ये अन्याय है। आप चुनाव में उसकी शिक्षा इनको दे, वो नहीं चलेगा। तो ये मुद्दा ही होना नहीं चाहिए कि आपने नहीं दिया। तो धमकी देने के लिए ठीक है नैतिकता से, मगर आपको ऐसा नहीं लेकिन करना। विधायक लोग हारते हैं तो क्या सांसद दोष देंगे? नहीं विधायक हरते तो सांसद को दोष देना चाहिए कि तुम्हारे अंडर क्या हाल हाँ। है, और नगर सेवकों को भी टिकट नहीं देना चाहिए क्योंकि तो- तुम भी हो उसमें। तो ऐसा होगा क्या? तो नहीं होगा ना सर। तो कैसे विधायकों के दोष सर देंगे? जो दादा लोग हैं ना जी। आमदार, उनके टिकट काटने की बीजेपी की हिम्मत ही नहीं है इस बार तो वो बोलने के लिए सर उल्टा कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश की लिस्ट है, आप कल सुना कि नहीं न्यूज? जी जी। सर मंत्री 3 केंद्रीय मंत्रियों को उन्हें आमदार के लिए नीचे भेज दिया। ओ, और 4 या 5 खासदार जो अभी हैं उनको विद्यमान में एमएलए चुना लो, उनको एमएलए के चुनाव के लिए भेजा है। मतलब वो उल्टी गंगा बह रही है। पहले नीचे से ऊपर जाते थे, अभी ऊपर से नीचे आमदार के लिए भेज रहे हैं। कल नगर सेवक कर देंगे। क्या मालूम, ताजुब नहीं होना चाहिए कि नगर सेवक भी लड़ तू लड़ हो सकता है जी। नहीं, तो इसका मतलब वो घबराए हुआ है, ये बात सच है। देखो इंडिया आघाड़ी का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, और लोगों के पर से बीजेपी का विश्वास थोड़ा सा हिल गया है। उनको लगता है इनका भरोसा नहीं, मूड में आ गए और लहर में छा गए तो सिर्फ एक या बीजेपी को गिराना है, जी। ऐसा हो सोच सकते हैं। तो फिर किसको भी वोट देंगे?
अभी वो वोट अलग अलग पड़े तो हम चुन के आएंगे, मगर अगर इंडिया ने ये चमत्कार किया कि एक साथ रहे जो तो मैच्योर है, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो तो चलो मानते हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन सर जो यंग जनरेशन जो आई है, हाँ। नए वोटर जो तैयार हुए हैं, वो बहुत समझदार है सर। तो सर उनके लिए बेकारी वगैरह का सर बहुत उनको मैं घर में भी अपने पूछता हूँ बच्चों को, आपको कौन पसंद है, तो कोई मतलब कि सब उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलती है सर। सही है, मैं देखा, मैंने वो स्टडी किया मैंने, जो युवा जो वोटर सभी नया जो पैदा वो हुए हैं, 40% है। हाँ है ना, 40% वोटर जो है वो है, 50% महिला है। उनको इतना मोदी के बारे में इतना सहानुभूति नहीं है दिमाग अच्छा, में। लोकसभा और विधानसभा में आप महिला आरक्षण किए 33%, उसका मेरी कामवाली से क्या संबंध है? मेरी कामवाली थोड़ी आमदार बनने वाली है। 90 आमदार क्या था सांसद? वो तो अपना गैस का भाव कितना बढ़ा, भाजी का भाव बढ़ा, कितना टमाटो का बढ़ा, उसके ऊपर ही उसको वोट देने वाली है या नहीं देने वाली है। तो गिनी चुनी 100 औरतों का भला होगा एक एक जगह, बाकी लाखों जो है उनका कोई जीवन में इसका नहीं है। वो क्या मोदी जी भी कभी कभी उल्टी सीधी बातें ऐसी करती है, समझ में ही नहीं आता। इतना बड़ा अधिवेशन, इतना बड़ा, मैं मोदी जी के लिए ही कहूंगा कि मोदी जी इसमें इंटरनेशनल हीरो भले हैं, लेकिन देश का भी हीरो बनना बहुत जरूरी है। ये नहीं, देश के भी वही हीरो है सर, पर्याय ही नहीं है, अभी पर्याय नहीं है सर। इधर किसको भी खड़ा किया ना, अभी आज अलग अलग नाम आए हैं। आज आया है कि अजीत दादा ने बोला है कि वो प्रकाश परांजपे का बेटा जो आनंद परांजपे, वो मैं जिसको गुड़ा का गणपति बोला था, वो उसको अजीत दादा ने टिकट मांगा है थाना से। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी तो मांग ही रही है, अभी उसने मांगा है कि भाई राष्ट्रवादी का एक हमारा दे दो, और वो प्रकाश ये ब्राह्मण करके उसको दे रहे हैं। सर अभी उसको वोट देना पड़ेगा मोदी के लिए। हाँ, मतलब उसको गुड़ा का गणपति बोला, फिर भी उसको वोट देना पड़ेगा, क्या मतलब बदनसीब होगा मैं। तो ऐसी बदनसीबी बहुत जगह होगी, वहां पे रेजिस्ट करेंगे लोग। तो वो तो दो चुनाव हार। प्रॉब्लम ऐसे कि परांजपे को नहीं दिया तो राजन विचारे को देना पड़ेगा, मतलब इधर मौत और इधर ऐसा हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है ये अन्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर लोकसभा का हिसाब लोकसभा का है सर, वो मोदी का अपयश मानो अगर नहीं चुन के आया। आप आमदार उनको बलि मत दो। तो इसमें क्या होगा, वो क्या करेंगे कि जो दादा है, अभी समझो सुजय विखे पाटिल खासदार है जी, और ये अपने राधा कृष्ण विखे पाटिल आमदार है। तो सुजय विखे पाटिल सर समझो गिर गया, तो क्या इनकी हिम्मत है कि उनके पिता जो है उनकी टिकट काटेंगे? राधा कृष्ण विखे पाटिल की टिकट काट सकते हैं? सवाल ही नहीं। बाप जन्म में नहीं तो उसको टिकट देंगे, फिर अगर थाना में या और कहीं कुछ बलि का बकरा कौन बनेगा बताइए? बलि का बकरा कोई तो बलि का बकरा कोई नहीं, बकरा तो बन जाएगा ना फिर सर। कैसे है ना, जो हारेगा लोकसभा, बलि बकरा तो बनेंगे सब कुछ कोई ना कोई सर। कैसे पनिशमेंट तो होगा ही। पनिशमेंट क्यों देना है? जिसने अपराध ही नहीं किया, आपने अपराध किया, उसको टिकट देखे। और ऐसे सर टिकट अनाप शराब वाले हो गए। अभी माधुरी दीक्षित को टिकट देने की बात जोर से चल रही। क्या संबंध है उसका पॉलिटिक्स से? क्या संबंध है लोगों से? क्या समाज सेवा की उसने? समाज सेवा छोड़ो, वो घर के बाहर भी कभी निकलती है तो कितना नखरा होता है, कितने बॉडीगार्ड होते हैं, कोई नहीं उसको लेके। लोग क्रेजी है, उसको चुन के देंगे। मगर वो लायकी की है क्या खासदार? सर शबाना आजमी वगैरह जो है सर, वो पार्टी कमिटेड है। पार्टी को सोचना चाहिए कि जो सेलिब्रिटीज को लेते हैं तो उस काबिलियत देख के देना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत बार सामाजिक संदर्भ होना चाहिए। शबाना आजमी को था वो, अभी दत्त साहब थे, सुनील दत्त साहब सर, वो तो कल हम भूल गए थे सर उनका नाम लेना। 6-7 बार जो है लोकसभा जीत के आए थे, मगर वो आम आदमी के आदमी थे, उनका काम भी जाते थे सर। प्रिया का भी था, उनकी बेटी का भी काम था, और उर्मिला मातोंडकर वगैरह उनका कुछ काम नहीं था। इसका माधुरी का तो जीरो है, वो तो पापड़ चबाती रहती है और ये करती रहती है। तो टिकट अगर उसको देने वाले हैं देंगे तो फिर उसमें विधायक क्या कर सकते हैं? तो विधायक को धमकी मत दो कि तुमको टिकट काटेंगे वगैरह। फिर वो तो बोलेंगे ठीक है, मेरा टिकट काटता है तो मैं बंडखोरी करूंगा, तेरा बीजेपी का आमदारकी का उम्मीदवार भी गिराऊंगा। सर अभी वो पूरा क्या है ना, 5 साल कोई वेट नहीं करने तो तैयार नहीं है न। जिसको टिकट चाहिए वो जो जिसकी टिकट मिला है। मैं तो सोचता हूँ कि जो 1 इलेक्शन 1 नेशन जो बात है वही होना चाहिए सर। उसका भी आज एक नया खुलासा आया है, सुनो ना। तो जैसे हम बोल रहे थे महिला आरक्षण 24 में लागू होगा, फिर बोले नहीं 29 में, फिर अभी तो बोल रहे 25 की पहले हो ही नहीं सकता। सर ये जो आप बोल रहे हैं ना 1 इलेक्शन और ये 1 नेशन, 1 नेशन, वो पूरे देश में करने के लिए उन्होंने बोला है कि 35 के बाद 5 साल के बाद जो आएगी 40,
वहां अगर हो सकता है तो हो सकता है, अभी नहीं। अभी 40 तक नहीं, 2040 अरे तक। बाप रे बाप। तो 2040 का अभी क्यों सोच रहे हैं फिर? पब्लिक को क्या जाने दो, उसको गाली निकल आएगी, फिर लोग बोलते हैं गाली मत दो। मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, नहीं, वो तुम तो- गाली विली मत दो, तुम एकदम तुम संजय राउत की भाषा मत डिसिप्लिन रखो, ये डिसिप्लिन रखो, गाली विली ने मत देने का। मगर वो क्या बोले अभी, तो ये आमदारों के ऊपर अन्याय होगा। और खासदारकी के लिए उनको दोष मत दो। उनके विधानसभा मतदार संघ में उनके वोट नहीं होते, वो मोदी के वोट है, तो दोष देना है तो मोदी साहब को दे। धन्यवाद धन्यवाद। सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय भारत। भारत।